जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों। क्या आप भी कभी अपने भीतर एक ऐसी जंग महसूस करते हैं जहां एक ओर शांति की चाह है और दूसरी ओर टूटे हुए सपनों की टीस, जहां मन कहता है सब छोड़ दे, हार मान ले, थक गया हूं, और आत्मा धीरे से फुसफुसाती है एक बार और, बस एक बार और कोशिश कर। अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चल रहा है, मन का युद्ध। इसी युद्ध के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और वहीं से शुरू होता है हर उस व्यक्ति का उत्थान जो जीवन में बिखरने के बाद भी जुड़ना चाहता है। क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह उस मनुष्य की धड़कन है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। मन, यह सबसे चंचल, सबसे बलवान और सबसे खतरनाक चीज है। अगर मन आपका हो जाए तो आप किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप मन के हो जाएं तो आप हर जीत में भी हार का स्वाद चखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता है। क्योंकि दुनिया जीतना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना वही असली तपस्या है। हम सब बाहर के शत्रु से लड़ते हैं, लेकिन असली शत्रु तो हमारे भीतर है। वह डर, वह असुरक्षा, वह तुलना, वह इच्छाओं की भूख जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है, आपके भीतर ही वह शक्ति भी है जो इस शत्रु को परास्त कर सकती है। उसी को कहते हैं आत्मा की शांति। जिस दिन आप अपने मन की हलचल से ऊपर उठ गए, उस दिन दुनिया की कोई भी हलचल आपको नहीं हिला पाएगी। लेकिन यह कैसे संभव है? कैसे एक इंसान जो रिश्तों में टूटा है, सपनों में हारा है, दुनिया से छल और धोखे खा चुका है, वह अपने मन को वश में कर सकता है? उत्तर सीधा है, साक्षी भाव से जीना सीखो। जो घट रहा है उसे केवल देखो, बिना प्रतिक्रिया दिए। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो अपमान दे रहे हैं, जो तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझते, उन्हें केवल देखो, लेकिन अपने अंदर उतारो मत। यही है गीता का सूत्र, स्थित प्रज्ञ बनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब कोई सुख में भी न हिले, दुख में भी न टूटे और दोनों में समान रहे, वही मेरा प्रिय भक्त है। सोचिए, आपका कोई करीबी आपको धोखा दे जाए, कोई सपना बिखर जाए, कोई विश्वास टूट जाए, और फिर भी आप शांत रहो। क्या यह संभव है? हां, अगर आपने खुद को जान लिया। आप खुद को क्यों कम समझते हैं? क्यों बार बार किसी के शब्दों से, किसी की नजरों से, किसी की उपेक्षा से टूट जाते हैं? आप ईश्वर की रचना हो, और ईश्वर कभी अधूरी रचना नहीं करता। जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया कि मैं जैसा हूं वैसा ही सर्वश्रेष्ठ हूं, उस दिन दुनिया की सारी नकारात्मकता आपकी ओर देखकर झुक जाएगी। जब आप बार बार किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वह व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वह आपकी गलती नहीं, बल्कि आपकी सीमित अपेक्षाओं का विस्तार है। गीता कहती है, जब हम अपने कर्तव्य को करते हैं बिना अपेक्षा के, तब हम कर्मयोगी बनते हैं। क्योंकि अपेक्षाएं वही बोझ हैं जो प्रेम को भी व्यापार बना देती हैं। हर बार जब आप कुछ खोते हैं, चाहे वह इंसान हो, अवसर हो या विश्वास, तो याद रखना, ईश्वर केवल खाली हाथों को ही भरता है। कई बार हमें खाली किया जाता है ताकि भरने की प्रक्रिया शुरू हो सके। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने जो खोया उसे ही अपना सब कुछ मान लिया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू वह नहीं है जो तू खो चुका है, तू वह है जो तूने अभी तक पाया ही नहीं। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है? ना कि दूसरों की बातों पर ध्यान देकर, बल्कि अपने भीतर झांक कर। हम अक्सर कहते हैं, लोग मुझे नहीं समझते, कोई मेरा दर्द नहीं जानता, कोई नहीं है जो मुझे पूरी तरह से समझे। पर क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से समझा? आपके भीतर क्या चल रहा है, उसका विश्लेषण करने का समय दूसरों की आलोचना करने में चला जाता है। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, दूसरे को जीतने से पहले स्वयं को जानो। मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें स्वर्ग में भी नरक का एहसास करवा सकता है, और वही मन तुम्हें नरक में भी शांति की अनुभूति दे सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को क्या खिला रहे हो। ईर्ष्या, तुलना, क्रोध, या फिर धैर्य,
श्रद्धा, समझदारी और क्षमा। ध्यान रखना, जो इंसान बार बार खुद को सही साबित करना चाहता है वह सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, और जो बार बार खामोशी से सहता है वह सबसे ज्यादा सच्चा होता है। आपके अंदर जो टूटन है वह एक शक्ति है जो किसी दिन संसार को रोशन कर सकती है। सिर्फ उस दर्द को शब्दों में नहीं, विचारों में ढालो। यही कृष्ण की दृष्टि है। हर पीड़ा एक संदेश है, और हर संदेश एक परिवर्तन की शुरुआत। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपके आत्मबल को तय नहीं करता, यह केवल उनके सोचने की सीमा को दर्शाता है। जैसा उनका दृष्टिकोण है वैसा ही उनका निर्णय है। आपके पास जो सत्य है वह हमेशा दूसरों की दृष्टि से साफ नहीं दिखेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सत्य से पीछे हट जाएं। श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई थी तो केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए जो दुविधा में है, जो संघर्ष में है, जो अपने ही मन के द्वंद्व में उलझा हुआ है। गीता का हर श्लोक एक शांति की धुन है जो युद्ध के मैदान में भी आत्मा को शांत कर सकती है। आज जब आप अकेले हों, जब कोई पास ना हो, जब आपके शब्द किसी को समझ ना आए, तो याद रखना, तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है। उसे कहते हैं अंतरात्मा। लोग उससे डरते हैं क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलती। जब आप दुनिया से थक जाओ तो उस आवाज से बात करना शुरू करो। शायद वहां वो उत्तर छिपे हों जो आप बाहर ढूंढते फिर रहे थे। प्रिय मित्र, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन सा क्यों लगता है? क्यों लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है? क्योंकि हम बाहर के सौंदर्य में खो जाते हैं और अंदर के मौन को अनसुना कर देते हैं। पर जीवन की असली कविता कभी शब्दों में नहीं, मौन में गाई जाती है। जो इस मौन को समझ गया वह स्वयं में पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के अभाव में बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो पहले खुद को जलाता है, फिर धीरे धीरे संबंधों को राख कर देता है। आपका क्रोध किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की असहायता का प्रमाण होता है। क्योंकि जो मन से शांत है वह कभी आवाज नहीं उठाता। उसकी मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा होती है। कई बार हम सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा किया फिर भी बुरा क्यों हुआ? तो याद रखना, कर्म का फल तात्कालिक नहीं होता। कभी कभी अच्छे कर्म भी देर से लौटते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो जीवन को चमत्कारी बना देते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड के किसी कोने में संग्रहित हो रहा है, और जब समय आएगा तो वह फल तुम्हारी सोच से भी श्रेष्ठ होगा। क्या आपने कभी कर्म को तपस्या समझा है? नहीं, क्योंकि हम कर्म को या तो मजबूरी समझते हैं या लालच। पर जो अपने काम को पूजा बना दे वो कभी असफल नहीं होता। एक किसान जब बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है। कभी आसमान को मन, यह वही मन है जो एक ही दिन में तुम्हें परम भक्त भी बना सकता है और भोगी भी। आज जो व्यक्ति धर्म की बातें करता है, कल वही क्रोध या वासना के वश में आकर अधर्म की राह पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन स्थिर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है जब वह वश में नहीं होता, और मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र उसका मन है जब वह नियंत्रण में होता है। तो क्या करे? मन को वश में लाना है। पर कैसे? न तो उसे मारो, न ही जबरदस्ती दबाओ, बस उसकी दिशा बदल दो। जिस तरह तेज बहाव वाली नदी को नहर के माध्यम से मोड़ा जा सकता है, वैसे ही मन को कृष्ण की स्मृति से मोड़ा जा सकता है। वासना यह सबसे बड़ा बंधन है। क्यों? क्योंकि यह कभी संतुष्ट नहीं होती। वासना का स्वभाव ही है कि वह आपको थोड़ी देर का सुख देती है और फिर वही सुख एक और बड़ी भूख बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, वासना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश, और स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है।
और जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य पतन की ओर जाता है। क्या यही चाहते हो? नहीं ना? तो फिर चेत जाओ। वासना को त्यागना है तो उसे दबाओ मत, उसे बुद्धि और विवेक से पार करो। कैसे? कृष्ण की शरण में आकर। शरण शब्द का अर्थ है सिर्फ हाथ जोड़ लेना नहीं। शरण का अर्थ है अपने अंदर के सभी द्वंद्वों, डर, अहंकार और मोह को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। जो यह कर लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। मुक्ति का द्वार केवल त्याग में नहीं बल्कि समर्पण में है। कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विनाश तब होता है जब वह अपने आप को सब कुछ समझने लगता है। जो व्यक्ति सोचता है कि वह सब जानता है वह सबसे ज्यादा अज्ञानी होता है, और जो कहता है कि वह कुछ नहीं जानता वही जानने के योग्य बनता है। यह जीवन एक स्कूल है, हर दिन एक पाठ है, हर गलती एक शिक्षक है। पर जब तक हम स्वयं को ही गुरु समझते रहेंगे तब तक ज्ञान हमें छू भी नहीं पाएगा। तो आज निर्णय लो कि अब किसी और को दोष नहीं देंगे, न हालात को, न लोगों को, न भाग्य को, बल्कि अपने मन को देखेंगे और उसे श्री कृष्ण के ध्यान में लगाएंगे। मन को जितना कृष्ण से जोड़ोगे उतना ही वह शांत होगा, और जब मन शांत हो जाएगा तब भीतर वो आवाज उभरेगी जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। क्योंकि जब मन बदलता है तो जीवन बदल जाता है। कृष्ण, जब हम उनका नाम लेते हैं तो सिर्फ एक भगवान नहीं याद आते, बल्कि एक ऐसा सखा याद आता है जो हमें हमारे सबसे गहरे अंधेरे में भी दिव्य प्रकाश देने के लिए तैयार रहता है। पर हम उनसे दूर भागते हैं, उनसे सवाल करते हैं, हे कृष्ण, जब हम टूटते हैं तब तुम कहां होते हो? और वे मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुमने मुझे याद ही नहीं किया तो मुझे दोष क्यों? प्रिय मित्र, ध्यान से सोचो, जब तुम सबसे ज्यादा दुखी थे तब तुमने क्या किया? तुमने फोन उठाया, किसी को अपनी पीड़ा सुनाई, या अकेले बैठकर आंसू बहाए। पर क्या तुमने एक बार भी कृष्ण को मन से पुकारा? क्या तुमने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे संभाल लो? नहीं कहा ना, क्योंकि हमें भगवान पर भरोसा कम और दुनिया पर उम्मीद ज्यादा है। और यही भ्रम हमें रोज तोड़ता है। हमें लगता है कि लोग समझेंगे, लोग साथ देंगे, लोग हमारी कीमत जानेंगे। पर कृष्ण कहते हैं, जो अपेक्षा करता है वह दुखी रहेगा, और जो समर्पित होता है वह शांत रहेगा। जो तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे रास्ते में दर्द छोड़ गया, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तो वही दर्द तुम्हें जागृत कर गया। तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम समझ चुके हो कि सच्चा सहारा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर का नाम है। जब तुम रातों को रोते हो तो शायद कोई नहीं सुनता, पर एक कान ऐसा है जो हर आवाज सुनता है। श्री कृष्ण, उन्हें कोई शब्दों की जरूरत नहीं होती। वो तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं को भी पढ़ लेते हैं। पर वे तभी आते हैं जब तुम्हारा अहंकार चला जाता है। जब तुम झुकते हो वो उठाते हैं, जब तुम चुप हो जाते हो वो बोलते हैं, जब तुम टूट जाते हो वो जोड़ते हैं। ध्यान दो, दुनिया तुम्हें तब तक अपनाती है जब तक तुम उसे काम के लगते हो, पर कृष्ण वो तब अपनाते हैं जब तुम दुनिया के लिए बेकार लगने लगते हो। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे भविष्य के स्वरूप से तय होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तू बस एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 100 कदम तेरी ओर आऊंगा। पर हम इतने व्यस्त हैं अपने डर, लालच और अतीत में कि हम एक कदम भी कृष्ण की ओर नहीं चल पाते, और तब मनुष्य अकेला पड़ जाता है। तब वही मन जो कभी मंदिर था अब श्मशान जैसा सूना लगता है, क्योंकि वहां अब न प्रभु की भक्ति है न आत्मा की आवाज, सिर्फ शोर है, सोशल मीडिया का, दुनिया की अपेक्षाओं का और अपने भीतर के डर का। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो पहले भीतर को साफ करो। मन को श्री कृष्ण का मंदिर बनाओ, वहां रोज एक दीप जलाओ, ध्यान का, भक्ति का, मौन का। श्री कृष्ण को सिर्फ पूजा पाठ नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा हृदय चाहिए। वो दिल जो उनके लिए धड़कता हो, जो उनके नाम से शांत हो जाता हो। प्रिय मित्र, अगर इस भाग की एक बात तुम
सच्चे मन से जीवन में उतार सको तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कृष्ण को अपने हृदय का केंद्र बना लो, फिर देखो दुनिया चाहे तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम भीतर से हिलोगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो शक्ति होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता, परमात्मा की उपस्थिति। क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूं? नहीं नाम नहीं, न जाति, न धर्म, न उम्र, बल्कि आत्मा से पूछा मैं इस शरीर के अलावा क्या हूं? शायद नहीं, क्योंकि हमने जीवन भर अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी, अजन्मा और शाश्वत है। आत्मा, हां, वही जो तुम्हारे अंदर है और जो तुम्हें जीवन दे रही है। वही आत्मा जिसने ना जन्म लिया है ना कभी मरेगी। वो बस स्थान बदलती है, एक देह से दूसरी देह, एक अनुभव से दूसरे अनुभव। पर क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेती है। मतलब जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारा कल रच रहा है। इसलिए कर्म का एक एक कण भविष्य का बीज है। कई लोग पूछते हैं, कृष्ण मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों आता है? उत्तर बड़ा सरल है। तुम्हारे वर्तमान दुख का कारण हमेशा तुम्हारा वर्तमान कर्म नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारे पिछले जन्म का आरण होता है। यह संसार एक स्कूल है, हर जन्म एक कक्षा है, हर रिश्ता, हर परिस्थिति एक पाठ है। अगर तुम उसे समझ लेते हो तो आगे बढ़ जाते हो, नहीं समझते तो वही पाठ दूसरे रूप में बार बार दोहराया जाता है। एक बात और, कई लोग किसी को धोखा देते हैं और फिर मुस्कुराकर कहते हैं, देखो कुछ नहीं हुआ। पर वे नहीं जानते कि भगवान की न्याय प्रणाली क्षणिक नहीं होती, लेकिन अचूक होती है। आज नहीं, कल नहीं, पर एक दिन हर कर्म लौट कर आता है। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा गवाह है, वह हर बात याद रखता है। हम समझते हैं कि अगर दुनिया नहीं देख रही तो सब ठीक है, पर जो अदृश्य आंखें सब देख रही हैं, उन्हें तुम कैसे धोखा दोगे? समय, वो तुम्हारा मित्र भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम धर्म पर हो तो समय भी तुम्हारा साथ देता है, लेकिन अगर तुम अधर्म के मार्ग पर चले गए तो समय तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाकर एक ही क्षण में गिरा देता है। अब सोचो, कितने लोग तुम्हारी जिंदगी में आए और चले गए। क्यों? क्योंकि समय ने उन्हें ले लिया। कभी किसी को छीना तो कभी किसी को पास भेजा। पर एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो है तुम्हारी आत्मा की तलाश। तुमने सब पाया, संपत्ति, शिक्षा, लोग, लेकिन शांति वो कहीं छूट गई। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख भौतिक चीजों से नहीं मिटती, उसे चाहिए अंतर स्पर्श, भगवान से जुड़ाव। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर पर भाव मेरे लिए कर, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर, जी पर मेरे भीतर रहकर जी। यही है कर्मयोग, यही है जीवन की अंतिम समझ। कर्मयोग का मतलब यह नहीं कि तुम सांसारिक कार्य छोड़ दो। इसका अर्थ है हर कर्म में प्रभु का स्मरण जोड़ दो। जब भोजन करो उसे अर्पण समझो, जब बोलो वाणी में करुणा लाओ, जब चलो पथ पर विवेक हो, जब कमाओ तो साथ में सेवा भी हो। जीवन एक नाटक है, पर मंच पर आने से पहले पात्र को उसका चरित्र दिया गया होता है। तुम्हारा चरित्र तुम्हारे कर्मों से बनता है और वह चरित्र अगले जन्म की पटकथा बन जाता है। इसलिए प्रिय मित्र, अपने हर विचार, हर भावना और हर कार्य को साक्षी भाव से देखो। क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है या मैं सिर्फ इच्छाओं के पीछे भाग रहा हूं? कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा के साथ जुड़ा है उसे न कोई भय है न पश्चाताप, क्योंकि उसे पता है जो हुआ वो भी ठीक था, जो हो रहा है वो भी ईश्वर की योजना है, और जो होगा वो भी उसी के प्रेम से रचा जाएगा। और इसी विश्वास से व्यक्ति अडोल बनता है। फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मनुष्य भीतर से शांत रहता है, क्योंकि अब वह जानता है मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरी यात्रा कृष्ण के चरणों की ओर है। और अंत में जब अर्जुन ने सब कुछ सुन लिया, हर वाक्य, हर उपदेश, हर गूढ़ रहस्य, तो वह मौन हो गया। वह वही अर्जुन था जो युद्ध से भागना चाहता था। अब वही अर्जुन कह रहा था, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैंने अपनी स्मृति पा ली है। अब मैं पूरी तरह स्थिर हूं, सभी संदेहों से मुक्त। अब मैं वही करूंगा जो आप कहें। यही गीता है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का आईना है। ये कोई उपदेश नहीं, यह जीवन का अनुभव है। यह शब्दों की पुस्तक नहीं, यह चेतना का संपूर्ण सार है। जो इसे सुन लेता है वह बाहर से नहीं बदलता, वह भीतर से जाग जाता है। तो मित्रों, यदि इन विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपने भी अपने भीतर के अर्जुन को सुना हो, तो बस इतना याद रखिए, श्री कृष्ण आज भी बोलते हैं, पर हम सुनना बंद कर चुके हैं। अपने भीतर उतरिए, क्योंकि वहां अब भी कृष्ण आपके लिए खड़े हैं, गीत गाते हुए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।